हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, सूर्य सप्तमी का व्रत आने वाला है। इसको रथ सप्तमी के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं अंचिला सप्तमी भी कहते हैं। तो सब प्रथम जो है आपको रथ सप्तमी यानी सूर्य सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। 2025 में जो ये व्रत है वो 4 फरवरी मंगलवार के दिन रखा जाएगा। तो आप विधिवत भगवान सूर्य नारायण की पूजा करें, उनको अर्घ्य दें, लाल चीजें डालकर, जैसे गुड़ है, लाल फूल है, लाल चंदन है, और खुद भी लाल रंग के वस्त्र पहने और भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करें। और इस दिन जो है गायत्री मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। एक सूर्य गायत्री मंत्र के नाम से आता है, उसका भी आप जाप कर सकते हैं। लेकिन कथा का श्रवण आप शाम के समय जरूर करें। कथाएं अनेक हो सकती हैं, मतभेद हो सकता है, जिसमें से एक कथा इस प्रकार है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जो थे सांब, अपने पिता श्री कृष्ण की तरह ही बेहद सुंदर और बलवान थे। सुंदर और बलवान होने के कारण वह बहुत घमंडी हो गए थे। तो एक बार जब ऋषि दुर्वासा लंबे समय तक तप करने के बाद भगवान श्री कृष्ण से मिलने आते हैं, तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण के साथ सांब भी मौजूद था, उनका बेटा। तो लंबे समय तक तप करते रहने के कारण ऋषि दुर्वासा बहुत दुर्लभ और कांतिहीन नजर आ रहे थे। तो अपनी सुंदरता पर अभिमान करने वाले सांब ने ऋषि के दुर्बल शरीर को देखकर हंसने लगा, और इस तरह अपना अनादर देखकर ऋषि ने सांब पर गुस्सा किया और उन्हें कोढ़ का श्राप दे दिया। अब ऋषि के श्राप सुनने के बाद सांब को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने ऋषि से बहुत क्षमा मांगी, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने क्षमा करने से इनकार कर दिया। इस पर ऋषि के जाने के बाद सांब ने अपने पिता श्री कृष्ण से पूछा, अब क्या किया जाए, दुर्वासा ऋषि का श्राप तो मुझे लगेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो भगवान सूर्य की पूजा करो और उनकी उपासना करो। पिता की बात मानते हुए सांब ने भगवान सूर्य की पूजा की, उपासना की, और भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए अचला या सूर्य सप्तमी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। वैसे ये हर महीने भी आती है। भगवान ने सूर्य और शाम की भक्ति और व्रत से प्रसन्न होकर कुष्ठ रोग से उनको मुक्ति मिली, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण ने उनको आशीर्वाद दे दिया। इस तरह भगवान सूर्य की उपासना कर शाम को अपनी सुंदर काया फिर से प्राप्त हुई। इस कथा को कोई सुनता है या सुनाता है सूर्य सप्तमी वाले दिन, तो उसकी अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। तो दोस्तों, छोटा सा वीडियो था। ये कथाएं अनेक हैं, जिसमें से मुझे कथा लगी, मैंने आपके साथ शेयर करी। आने वाले समय में सूर्य सप्तमी के पहले मुझे कोई और भी कथा अच्छी लगेगी तो मैं आपको फिर भी बताऊंगी, लेकिन इस कथा को आप शाम के समय जरूर सुनें। तो आज का वीडियो वहीं समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।